बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। कल जो रिपोर्ट आई थी 19 से 22 के पार्ट 1 के एग्जाम के बारे में, जो बोर्ड मीटिंग में तय हुआ है ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो कल मैंने आपको बताया था किस तरीके से संबंध कॉलेज के कुछ शिक्षक और जो एक शिक्षक संघ है वह वीसी आवाज़ से लेकर के परीक्षा नियंत्रक के यहाँ तक पहुँच रहे हैं और विरोध जता रहे हैं कि OMR शीट पर पार्ट 1 की परीक्षा न ली जाए। साथ ही जो संघ थे, शिक्षक संघ व विश्वविद्यालय प्रशासन से भी ये मांग कर रहे थे कि इससे छात्रों के भविष्य को खतरा हो सकता है। ये जो OMR शीट पर तय हुआ है बोर्ड मीटिंग में एग्जाम लेने के लिए, इसको वापस लिया जाए और फिर से सब्जेक्टिव मोड ही किया जाए 19 से 22 के पार्ट 1 के एग्जाम के लिए। आपको तो मालूम ही होगा कि जो अखबार में रिपोर्ट आती है वह एक दिन बाद की होती है। जैसे कल क्या हुआ हमें आज अखबारों में दिखने को मिलेगा और परसों क्या हुआ वह कल मिला था। तो जो प्रोटेस्ट परसों हुआ था वह कल के रिपोर्ट में दी गई थी कि जो शिक्षक संघ है वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कल क्या हुआ, कल जो हुआ विश्वविद्यालय प्रशासन और परीक्षा नियंत्रक जी और ये शिक्षक संघ, जैसा कि रिपोर्ट आई है, सब आमने सामने हुए और विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह क्लियर कर दिया है कि अब ऑब्जेक्टिव टाइप ही एग्जाम होगा। लेकिन आप ध्यान से सुने, परीक्षा नियंत्रक ने ये कहा है कि हम सिर्फ एक ही एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप लेने के लिए कह रहे हैं, सभी एग्जाम नहीं। यानी 19 से 22 के पार्ट 1 का एग्जाम ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, आपके पार्ट 2 का एग्जाम जो होगा वह सब्जेक्टिव लिया जाएगा और इसी तरीके से 20 से 23 के पार्ट 1 का जो एग्जाम होगा वह भी सब्जेक्टिव लिया जाएगा। तो इस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के में पढ़ करके आप कंफ्यूज्ड ना हो। 19 से 22 वाले पार्ट 1 के विद्यार्थी, ये कंफर्म हो गया है कि सिर्फ आप ही के पार्ट 1 का एग्जाम, मात्र एक एग्जाम अब आपका ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पर देखेंगे आज की ये रिपोर्ट है हिंदुस्तान अखबार की, जहाँ पर कहा गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर OMR शीट पर परीक्षा लेने के पीछे छात्रों को कोरोना संक्रमण से बचाने और 1 साल से अधिक समय से पिछले शैक्षणिक सत्र को पटरी पर लाने की कोशिश है। यानी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ये कंफर्म कर दी है। साथ ही नीचे यहाँ पर कहा गया है कि बस एक ही एग्जाम की तो बात है, सभी एग्जाम्स जो इनके बाद होंगे सभी सब्जेक्टिव टाइप ली जाएगी। और एक बात, परीक्षा जो है एक दिन में 2 सीटिंग होती है, फर्स्ट सीटिंग और, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर से हम थोड़ा पढ़ते हैं कि इसके अलावा हर एक परीक्षा में छात्रों की संख्या कम होती है। मतलब कि यहाँ पर कहा गया है कि जो पार्ट 1 फर्स्ट टाइम से एग्जाम देते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा छात्र रहते हैं, बाकी वो पार्ट 2 में जाकर के कम हो जाते हैं आंकड़े, क्योंकि कुछ फेल होते हैं, कुछ के रिजल्ट पेंडिंग हो जाते हैं और कुछ अपीयर ही नहीं होते हैं। तो पार्ट 1 में ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 में कम छात्र छात्राएँ रहते हैं। इसलिए इस पार्ट 1 के एग्ज़ाम को 1,15,000 छात्र छात्राएँ हैं, इनको ऑब्जेक्टिव टाइप ही लिया जाए। और यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर देखें तो साथ ही एक दिन में 2 की जगह 3 सीटिंग की परीक्षा हो सकती है। मतलब कि 3 शिफ्ट, एक दिन में 3 शिफ्ट एग्जाम्स लिए जाए, ऐसा प्लानिंग चल रहा है। वो रूटीन बनेगा तब पता चलेगा। अभी ये हम नहीं कह सकते हैं कि कंफर्म ही कि एक दिन में 3 सीटिंग की एग्जाम होगी, अभी ये कहना उचित नहीं है। अभी रूटीन जब तक के नहीं आएगी, और ये जो सकता जो वर्ड लगाया गया है ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो यहाँ पर 2 सीटिंग एग्जाम होती है तो खैर कन्फर्म है, लेकिन OMR शीट पर बात कही जा रही है 1.5 घंटे की हर एक परीक्षा, और बीच में सैनिटाइज भी करना है। तमाम जो एग्जामिनेशन हॉल होंगे और डेस्क बेंच होंगे तो सैनिटाइज करने के बाद ही दूसरी सीटिंग के छात्र छात्राओं को बैठाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से 3 सीटिंग एक दिन में एग्जाम लेना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन देखते हैं रूटीन में क्या आती है, हम आपको बताते रहेंगे। उसके बाद से यहाँ पर कहा गया है कि यदि हम सब्जेक्टिव एग्जाम लेते हैं तो 5 महीने लग जाएंगे रिजल्ट मतलब जारी करने में, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होती है तो 1 महीने के अंदर रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। यहाँ पर यही सभी चीज़ें बताई गई है। आप देख पा रहे हैं कि 1,15,000 से अधिक छात्र छात्राएं इस बार परीक्षा देंगे पार्ट 1 का, और इनके लिए लगभग 6 लाख कॉपी तैयार करनी होगी। यही सब बातें हैं। परीक्षा लेने में ही 22 से 25 दिन का समय लगेगा। मतलब इतने दिन एग्ज़ाम चलेंगे, ध्यान दें, 22 से 25 दिन तक का वक्त लग जाएगा। तो यहाँ पर 19 से 22 वाले
अब ये कंफर्म हो गया है कि आपका एग्जाम मात्र पार्ट 1 का ही एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी जो आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 होगा वह सब्जेक्टिव लिया जाएगा। तो देखते हैं कि अब तो खैर गेस्ट पेपर ऑब्जेक्टिव वाले बनाने की तैयारी शुरू कर दी होगी पब्लिकेशन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जैसी गेस्ट पेपर आती है हम आपको हर तरीके से जानकारी देने की कोशिश करेंगे और जो भी सहायता होगी यहाँ से हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब ये कंफर्म हो गया है कि पार्ट 1 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी कोई एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।